हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बेहतरीन लेक्चर में से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कहना कि विद इन 5 सेकेंड में 4 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने जाएंगे। ये ट्रिक ऐसा है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप विद इन 10 सेकेंड में हाइब्रिडेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सामने क्या ना कि ये टेबल दिया गया है, ये मेरे पास क्या ना शॉर्ट ट्रिक है समझो। तो डायरेक्ट देखो शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे आते हैं बेटा। ओके, तो देखो मेरा शॉर्ट ट्रिक इसमें ये है कि ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज 2 और 8 के बीच में आता है या 8 के इक्वल आता है, तो आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। डन। 8 और 56 के बीच में आता है या 56 के इक्विवेलेंट आता है, तो किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे। तो बस 2 ही ट्रिक है, और 2 ही ट्रिक से क्या ना कि आप इसमें सारे एग्जाम्पल को आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, जरा देखो इसमें, तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल इसमें लेता हूँ बेटा, CH4 का एग्जाम्पल देखो। तो हमें क्या करना है कि जितने भी एटम दिए जाते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लीजिए। तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है समझो। तो अब कार्बन के वैलेंस में कितना होता है? 4 होता है बेटा। हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 होता है। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब जरा देखो 8 किस वाले केस में आएगा? पहले वाले केस में आएगा। किससे डिवाइड करोगे? 2 से। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये 4 शो करता है 4 बॉन्ड का मतलब। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में एक बॉन्ड होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या ना कि जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ऐसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कितना बॉन्ड बनेगा? 4 बॉन्ड बनेगा। मीन्स क्या ना, इसमें 4 बॉन्ड बनेगा, तो 4 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, क्योंकि जब एक बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड पी का होगा, यानी जब 2 बॉन्ड होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या शो करता है? sp। और जब आपके पास 3 बॉन्ड के रिस्पेक्ट होगा तो क्या शो करेगा? sp2। ज्योमेट्री ये सामने लिखा हुआ है। जब 4 बॉन्ड होगा तो sp3। ऐसे क्या ना कि 5 होगा तो sp3d। आगे आपके पास 3 2 5 और एक s से 6 बॉन्ड होगा तो sp3d2, और ये सामने इसके ज्योमेट्री लिखे हुए हैं। डन। तो बेटा इसमें 4 बॉन्ड आ गया, तो 4 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा? sp3 शो करेगा। क्लियर हो गया? और देखो मैं तुम लोग को बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मान लो कि मेरे पास बेटा PCl3 आ गया तो हम इसमें न्यूट्रल वाले भी कर सकते हैं, और आपके पास जो एनायन वाले भी होते हैं उनका भी आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। देखो PCl3 है, तो फॉस्फोरस के वैलेंस में कितना होता है? 5 होता है। बस आपको वैलेंस को इलेक्ट्रॉन दिमाग में सेट करना है, या एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तो उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो फॉस्फोरस के वैलेंस में कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। एक क्लोरीन के बैलेंस में कितना होता है? 7 होता है। तो ऐसे कितने क्लोरीन है? 3। तो 7 3 जा 21। जोड़ दो, इसमें कितना आएगा आंसर? 21 + 5 26 आएगा। डन। अब देखो 26 आता है, तो दूसरे वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी 8 और 56 के इक्वल या 56 से कम है तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसका डिवीजन कुछ ऐसे करो बेटा। 8 का डिवीजन कैसे करोगे? 56 ऐसे किए। अब जरा देखो इसमें 56 नहीं 26 से डिवाइड करना है। ओके, तो 8 2 जा कितना होता है? 16। तो 3 जा बजाएगा समझो। तो 8 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 बेटा। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 3 आएगा। अब देखो इसका रिमाइंडर कितना आया बेटा? 2 आया। रिमाइंडर कितना आया? 2 आया समझो। तो ये वाला जो पहला वाला जो डिवीजन होता है ना, ये बॉन्ड पेयर को शो करता है। ठीक है ना? ये किसको शो करेगा? बॉन्ड पेयर को। अब जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जो 2 बचता है, ये पहले वाले केस में फिर लाई करेगा। फिर क्या करोगे? इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। तो हम ऐसे वाले ट्रिक में क्या ना कि पूरी कंप्लीट डिवीजन करेंगे। डन। तो जो आपके पास रिमाइंडर का डिवीजन होता है, ऐसे वाले को लोन पेयर कहा जाएगा। तो आप कहना कि बिना स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किए भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन सब प्रिडिक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो बेटा इसमें कितना आ गया? 3 + 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? 4 आए। ठीक है ना? तो 4 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करेगा। इसमें बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अंडरस्टैंड हो गया? एक और देखो मैं एग्जांपल कराता हूं PCl5 का। तो बेटा देखो PCl5 को कैसे करोगे? सिमिलर है। अभी केवल क्या है ना, 2 3 बार प्रैक्टिस कर लो,
फिर क्या ना इसको विद इन 10 सेकंड में आंसर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, आसानी से निकाल ले जाओगे। बस आप मेरे साथ बने रहें। तो फॉस्फोरस का बैलेंस में कितना बेटा, 5 है, 5 लिख लो। एक क्लोरीन कितना देता है, 7, ऐसे कितने हैं, 5, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 बचे बेटा 35, इसको जोड़ दो 35 प्लस 5 को, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 किस केस में लाई करेगा, दूसरे वाले केस में। किससे डिवाइड करोगे, 8 से। देखो ये कंप्लीट डिवीजन है, 8 का डिवीजन करो, इसको डिवाइड करो 40 से, तो ये कितना में चला जाएगा, 40 बार में कट जाएगा पूरी पूरी, यानी कि इसमें 5 बार में पूरी पूरी कट जाएगा। देखो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो सिंपली कितना आ गया बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर आ गया। अब 5 बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, sp3d आएगा। तो इसका आंसर क्या शो करेगा, PCl5 का बेटा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp3d। sp3d के रिस्पेक्ट में क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ज्योमेट्री क्या शो करेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें ढेर सारे हम लोग और एग्जांपल करेंगे। ओके, तो बच्चों इसमें क्या ना कि हम लोग इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस में लिख दिया है। तो अब देखो एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं बड़े आसानी से, शॉर्ट ट्रिक से, जो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है। देखो कार्बोनेट है, तो हमें इसमें क्या करना है, जितने भी एनायंस वाले हैं इसको कैसे निकालोगे, तो स्पेशली क्या ना ये कार्बन पे निकालना है, सल्फर पे, नाइट्रोजन पे, Cl पे, ब्रोमीन पे, नाइट्रोजन पे, बेरिलियम पे, और इसमें आपके पास ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें एक एक करके हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ओके, जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमें इस पर क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक ये था हमारे पास कि सबसे पहले सारे भी जितने भी एटम्स हैं इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लीजिए। तो कार्बन के बैलेंस में कितना बेटा, 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितना होता है, 6 होता है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। माइनस का बेटा मतलब है, स्पेशली माइनस का मतलब है जितना माइनस होगा उतना क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, क्योंकि माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, तो 18 तो 20, 20 4 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। तो देखो ये 24 किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये सेकंड केस में लाई करेगा। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 बॉन्ड आ गया, ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा, sp2 शो करेगा। क्लियर हो गया, तो देखो एकदम पारू ट्रिक है, समझो ये। ओके, अब देखो अच्छे से कैसे करोगे इसको, सल्फेट वाले को चेक करो। तो सल्फर के बैलेंस में कितना होता है बेटा, यानी देखो जितना ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की फैमिली में लाई करता है सल्फर, तो ऑक्सीजन के बैलेंस में 6, तो सल्फर के बैलेंस में 6 आएगा, तो 6 आ गया। एक ऑक्सीजन कितना देता है, ये भी 6 देता है। ऐसे कितने मार्केट में है, 4 ऑक्सीजन है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। तो बेटा ये 24 हो गया। माइनस का मतलब एडिशन होता है, प्लस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। कितना माइनस है, 2, जोड़ दोगे इसमें, तो 24 6 कितना हो गया, 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। बोलो सही है ना। तो अब चेक कर लो, सल्फर के बैलेंस में भी 6 है, ऑक्सीजन के बैलेंस में भी 6 है, तो 6 4 24, तो 24 6 30, 30 2 32। तो अब देखो इसका डिवीजन कुछ ऐसे करो, ये कुछ ऐसे करो, तो वैसे भी देखो आसानी से कट जाएगा, 4 बार में कटेगा। 8 4 32 होता है, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। मतलब कितना इसमें आया, 4 बॉन्ड पेयर आया। तो 4 बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में बेटा क्या आएगा इसमें, देखो 4 बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में sp3 शो करेगा। डन, ये क्या शो करेगा, इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NO3-1 है। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितना होता है बेटा, 5 होता है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5, ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 होता है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। एक माइनस है, एक जोड़ दोगे, तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 18 5 कितना हो गया, 23, 23 1 24, 24 को डिवाइड कर दोगे 8 से, कितना आएगा तुम्हारे पास, 3, 3 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में sp2 शो करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगा। तो इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करेगा। ओके, तो सिमिलरली ये भी है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना देगा तुम्हारे पास बच्चे, नाइट्रोजन देता है 5, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 6, तो 2 से कितना मिलेगा, 6 2 12, 12 मिलेगा, प्लस 1 जोड़ दो, 12 5 17 1 18 बच्चे। क्लियर हो गया। किससे डिवाइड करोगे इसमें, किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो 8 का डिवीजन करो 18 का, 2 बार में जाएगा 16 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 16 हो जाएगा।
कितना बचेगा रिमाइंडर 2, फिर किससे डिवाइड करोगे 1 से, मतलब सिंपली 2 से करोगे, एक इसका क्या है ना, ये आपका डिवीजन होगा। दिस इज द बॉन्ड पेयर एंड दिस इज द लोन पेयर। 2 + 1 करोगे 3 आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर आया 3। 3 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा बच्चे, 3 के रिस्पेक्ट में शो करेगा sp2, 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2 आएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली देखो इसमें ये करना है, ClF3 को करना है। यहां तक क्लियर हो गया, तो आओ जरा इसको करते हैं ClF3 वाले को। अब इसको हटा दिया जाए, ClF3 को देखो कैसे करोगे। नेक्स्ट बेटा देखो ClF3 है, तो वो क्लोरीन के भी बैलेंस में 7 शो करेगा। जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद करने का शॉर्ट ट्रिक है बेटा इसका, फिर कल बाहर आई आंटी, तो वो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। इन सब में खास बात ये है, इन सब में खास बात ये है कि सबके बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। दिस इज द पीरियोडिसिटी, सबके बैलेंस में क्या शो करेगा 7 शो करेगा। ओके, अब देखो क्लोरीन कितना 7 शो करेगा, एक क्लोरीन 7, तो ऐसे कितने हैं 3, तो कितना मिलेगा 7 लिखे 21 मिल जाएगा। 21 + 7 जोड़ो कितना आएगा बच्चे, 21 + 7 जोड़ोगे 28 आएगा। कितना आएगा 28। तो इसको डिवाइड करोगे किससे, 8 से डिवाइड करोगे। ओके, कितनी बार में जाएगा 8 × 24, 3 बार में जाएगा ना। देखो 24 हो गया, कितना बचा 4 बचा। 4 किस में लाई करेगा, पहले वाले केस में, किससे डिवाइड करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 2। कितना बॉन्ड पेयर आया, पहले वाला डिवीजन से बॉन्ड पेयर, पहले वाले डिवीजन से बॉन्ड पेयर, दूसरे वाले डिवीजन से लोन पेयर आता है। तो देखो कितना आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया बच्चे, 3 बॉन्ड पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, टोटल कितना हो गया 5। तो 5 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा, 5 के रिस्पेक्ट में ये शो करेगा sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बेटा इसका आंसर आ गया sp3d आ गया। अब देखो इन सबको क्या ना हम लोग ओरली करेंगे, इन सबको क्या ना कि आप मेरे साथ साथ ओरली करो इसको। अब देखो 10 सेकेंड में कैसे करोगे, क्योंकि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है 10 सेकेंड में कैसे करोगे। देखो ये सब भी हेलोजन है, तो टोटल कितने हेलोजन हो गए, 5 इधर से 6 इधर से, तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो गया। तो 30 का डिवीजन किससे करोगे बेटा, यहां पर देखो स्पेशली, यानी आपके पास 5 इधर से मिला और मेरे से इधर से मिलेगा। एक हेलोजन में 7 होता है, एक हेलोजन में 7 होता है समझो, तो 7 × 5 = 35 इधर से मिलेगा और 7 मेरे को इधर से मिलेगा। या ऐसे करो 7 × 6 कर दो, 7 × क्या कर दो 6, क्योंकि 5 हेलोजन का इस फ्लोरीन से और एक ब्रोमीन से, तो टोटल क्या ना 7 × 6 कर दो, कितना आ गया एक ही बार में 42 आ गया। 42 का डिवीजन किससे करोगे 8 से, कितने बार में जाएगा 5 जाएगा कंप्लीट, तो 8 × 5 = 40, कितना बचेगा 2, 2 किससे करोगे पहले वाले केस में, तो ये आएगा एक बार में, पहला वाला बॉन्ड पेयर, दूसरा वाला लोन पेयर, जोड़ दोगे 6 आएगा। 6 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा, 6 के रिस्पेक्ट में बेटा शो करेगा sp3d2 शो करेगा। ज्योमेट्री क्या आएगा जी, ऑक्टाहेड्रल आएगा। डन हो गया। नेक्स्ट देखो ये अमोनिया है, इसके बाद यहाँ पर BF2 है, ये पानी है, ये आप अपने लिए होमवर्क कर लो, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में भेज देना। डन हो गया, ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये सबसे फेमस एग्जाम्पल में से एक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है या एकेडमिक एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा टफ मोस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। और इसको भी देखो क्या ना कि हम लोग विदिन 10 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक से क्या ना कि बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें जिनॉन के इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या ना कि इसका लोन पेयर भी पूछता है, बॉन्ड पेयर भी पूछता है। तो बेटा ये है जिनॉन डाइफ्लोराइड है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, जिनॉन डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिनॉन मोनोऑक्साइड टेट्राफ्लोराइड, और ये हो जाएगा जिनॉन ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। तो ये नेम हो गया समझो। अब देखो मुझे इसमें क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो मेरे शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करें, आसानी से आप सीख जाएंगे। देखो जितने भी जिनॉन वाले होते हैं इनका पहले मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। तो बेटा ये अंबानी फैमिली में इसको बोलता हूँ। अंबानी का मतलब कि जितने सारे स्टेबल लोग हैं, अंबानी में जितने लोग हैं ना वो सारे के सारे बेटा स्टेबल लोग हैं। ओके, इसमें कौन कौन से, मीन्स नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली मेरे को याद करना है। नोबल गैस को मैंने रिलेट किया है अंबानी फैमिली से, क्योंकि अंबानी में जितने लोग हैं ना वो सब के सब स्टेबल है बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे याद करोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन,
रेडॉन। ओके, तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है हनन, हनन, अर्कर, जेनॉन, रेडॉन। ओके, तो देखो ये इसमें एक्सी है समझो, तो एक्सी जो है ये वैलेंस में क्या शो करेंगे, खाली इसको छोड़ दो, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें भी 8 होता है, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 होता है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि वैलेंस का इलेक्ट्रॉन मालूम चल गया, तो सिंपल फंडा है, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, केस को पहचानो, सिंपल डिवाइड कर दो 2 से या फिर 8 से समझो। तो इसके बैलेंस में कितना आएगा जी 8, एक फ्लोरीन के बैलेंस में 7, ऐसे कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 14, जोड़ो इसको, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 14 और 8 22, किससे डिवाइड करोगे 8 से, कितने बार में जाएगा 2 बार में, क्या आएगा समझो 16, 12 में से 6 गया 6, दूसरा डिवीजन किससे करोगे 2 से, क्या आएगा 3, तो कितना 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, पहले वाले से बॉन्ड पेयर, दूसरे वाले से लोन पेयर, तो देखो 2 बॉन्ड पेयर हो गया 3 लोन पेयर हो गया, आसान ट्रिक है। तो 2 और 3 जोड़ दो कितना आएगा 5, तो इस वाले का आएगा हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d आएगा। सिमिलरली क्या ना इस वाले को चेक करो, देखो इसके बैलेंस में कितना आएगा 8 आएगा, और एक फ्लोरीन की बैलेंस में कितना होता है बच्चे, यानी कि 7 होता है, तो 7 चौके 28, 28 प्लस 8 जोड़ दो, तो 28 प्लस 8 जोड़ोगे तो 36 आएगा बच्चे, कितना आएगा 36, 36 का डिवाइड करोगे 8 से, कितने बार में जाएगा 8 चौके 32, ओके, तो 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 4 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है ना, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो पहला वाला डिवीजन क्या शो करता है बॉन्ड पेयर, दूसरा वाला डिवीजन लोन पेयर, डन हो गया। तो पहले वाले में 4 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, तो टोटल कितना आ गया 6, तो 6 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा, 6 के रिस्पेक्ट में sp3d2 शो करेगा। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लो, तब तक मैं इसमें 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ अभी, जो नीचे वाले बच गए हैं बच्चे। ओके, तो इस वाले में क्या आ गया तुम्हारे पास sp3d2 आ गया, इसको चेक करो, देखो तो 7 छक्का कितना हो गया 42, 42 और 8 बेटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस वाले में 50 मिला, 50 को किससे करोगे डिवाइड 8 से, कितनी बार में जाएगा 8 छक्के 48, देखो तो 6 बार में गया तो 8 छक्के 48, यहाँ लिखो कितना बचेगा 2, 2 आएगा पहले वाले केस में, किससे डिवाइड करोगे 2 से, कितने बार में जाएगा 1 बार में, क्लियर हो गया ना, ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो पहला वाला क्या शो करेगा बॉन्ड पेयर, दूसरा वाला क्या शो करेगा लोन पेयर शो करेगा, 6 प्लस 1 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा बच्चे, तो 7 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा 3 3 6 7, sp3d3 शो करेगा, क्लियर हो गया। अब देखो रिमेनिंग के 3 बचे हुए हैं, अब इनका भी पोस्टमार्टम कर दो, इनको भी अच्छे से आप निपटा दो। देखो इनको क्या ना कि आप अलग से याद कर लो, क्योंकि ये मैच द कॉलम में क्या ना इसका लोन पेयर बेटा पूछता है। तो पहले वाले में लोन पेयर कितना आया था 3 आया था, दूसरे वाले में 2 आया था, इस वाले में 1 आया था। याद करने का शॉर्ट ट्रिक 3 से 21, अगर ये ऐसे भी याद कर लोगे समय बचेगा टाइम बचेगा, एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसको चेक करते हैं, जिनोन के बैलेंस में 8, कितने हैं समझो ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन में 6 देता है, तो 6 दूना के 12, एक फ्लोरीन कितना देता है 7, 2 है कितना 14, जोड़ दो 12 8 20, 20 और 4 कितना 24, 24 10 34, ये आएगा समझो। इसको डिवाइड करोगे 8 से बच्चे, कितनी बार में जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, ओके, कितना आएगा इसका रिमाइंडर 2 आएगा, देखो कितना आएगा जी 2 आएगा। अब क्या कर दोगे इसमें 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 वाले पहले वाले केस में आएगा ना। अब इसमें कितना बचेगा 1, तो ये वाला 4 बॉन्ड पेयर हो गया 1 लोन पेयर हो गया, तो 4 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, टोटल कितना आ गया 5, 5 के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। ओके, तो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल क्या है ना, फिर आप इनको मेरे को होमवर्क के तौर पे दिखाओगे। ओके, तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में दिखाना जरूर से। अब चलते हैं यहाँ से बच्चे ऑर्गेनिक का कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो विद इन 10 मिनट्स में या 20 सिंपली 5 मिनट्स में हाउ टू कैलकुलेट ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इसमें क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि ओनली वी काउंट सिग्मा बॉन्ड, डू नॉट काउंट पाई बॉन्ड।
हमें ऑर्गेनिक वाले में सिग्मा खाली कंसीडर कर लेंगे। तो जनरली ऑर्गेनिक का जितना भी हाइब्रिडाइजेशन मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाएगा, वो इसका लिमिटेशन जानते हो, बस केवल तुम्हें मिलेगा स्पेशली बेटा sp मिलेगा, sp2 मिलेगा, sp3 मिलेगा। यानी तुम्हें 3 तक में ही, यानी ऑर्गेनिक वाले में sp होगा, या तो sp2 होगा, या तो sp3 होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में ये सारे शो नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये सारे शो नहीं करते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है ना, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सिमम क्या है ना कि 4 बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन केवल सिर्फ शो करता है sp3 शो करता है। तो मजे की बात यह है कि इसमें खाली 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ऑर्गेनिक का चाहे रिंग हो जाए, चाहे एलिफेटिक आ जाए, जिसे खुली श्रृंखला कहते हैं। इसमें डन हो गया। और देखो एक एक करके समझते हैं। तो जनरली क्या ना कि हमें सिग्मा बॉन्ड गिनना है, समझो ऑर्गेनिक वाले में। तो इस वाले को चेक करोगे तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या ना कि थोड़ा स्ट्रक्चर को फील ले लो। देखो कार्बन क्या है ना 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने सिग्मा आ गए? 4 सिग्मा आ गए। 4 सिग्मा। देखो सिंगल बॉन्ड वाले को सिग्मा कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को सिग्मा बोला जाता है। और डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। इसी फंडे को अप्लाई करके अप्लाई किया जाए। देखो बेटा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा। तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन जी? sp3 आएगा। सही है ना? अब जरा देखो इसको भी चेक कर लो। तो देखो ये ऐसे क्या ना कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है, तो थोड़ा इसको तोड़ दो। तोड़ दोगे तो क्या ना सिग्मा गिनना आसान हो जाएगा। तरीका क्या स्ट्रक्चर बनाने का कि कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा दोगे। ये वाला कार्बन क्या है ना कि इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 को क्या ना लहरा दो ऐसे। क्या करो इसको ऐसे लहरा दो, थोड़ा अच्छा फील आएगा, इससे सिग्मा गिनना आसान हो जाएगा। तो हमें इस कार्बन पे निकालना है और हमें बेटा इस कार्बन पे निकालना है। अंडरस्टैंड हो गया? तो जरा इस कार्बन को भी चेक करोगे तो इधर से भी मिला सिग्मा, इधर से भी मिलेगा सिग्मा, इधर से भी मिलेगा सिग्मा, इधर से भी सिग्मा। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में भी sp3, इस कार्बन के भी रिस्पेक्ट में बेटा sp3। तो टोटल कितना आ गया? sp3 आ गया। क्लियर हो गया? व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल? आओ जरा इसको वेरीफाई करो, इसको भी तोड़ दो समझो। तो देखो पहले कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना लो, ओके। फिर इधर का हाइड्रोजन, फिर इधर से हाइड्रोजन ले लो, फिर क्या ना इधर से हाइड्रोजन ले लो, फिर इधर से हाइड्रोजन ले लो। अब हमने क्या बोला है कि डबल में स्पेशली 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो इधर से 1 सिग्मा मिलेगा, ये पाई मिलेगा, ये सिग्मा मिलेगा, ये सिग्मा मिलेगा। हम केवल क्या कंसीडर करेंगे? सिग्मा को। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कितने सिग्मा? sp2 आएगा। 3 सिग्मा है तो sp2 शो करेगा, मतलब 3 बॉन्ड है ना तो sp2 शो करेगा, क्योंकि 2 p का होगा और एक तुम्हारे पास बेटा s का होगा। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3। 3 के रिस्पेक्ट में sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। सिमिलरली देखो जो ये कार्बन है वो ये भी कार्बन है, तो क्या शो करेगा? sp2 शो करेगा। क्लियर हो गया? आओ देखो ये वाला एग्जांपल है। तो इस हाइड्रोजन को क्या करो ना ऐसे लहरा दो। क्या करो? ऐसे लहरा दो, तो थोड़ा अच्छा फील आ जाएगा, सिग्मा गिनना आसान हो जाएगा। अब देखो इसमें ट्रिपल में 1 सिग्मा बनता है, 2 पाई बनता है। क्लियर हो गया? तो ट्रिपल बॉन्ड वाले से 1 सिग्मा मिला, हाइड्रोजन वाले से भी क्या मिलेगा? 1 सिग्मा मिलेगा। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में भी sp आएगा, इस कार्बन के भी रिस्पेक्ट में बेटा sp आएगा। तो देखो ये निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि कार्बन वाले में सिंपली सिग्मा काउंट कर लो और उसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन को लिख दो। तो ये एलिफेटिक वाले हैं। कुछ रिंग वाले प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों देखो क्या ना कुछ रिंग वाले प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या ना रिंग वाले में भी आपको हाईली कंफ्यूजन होता है। ओके, तो देखो रिंग वाले में क्या ना कि जहां पे बेंट होता है, जहां पे एंड होता है, उसको कार्बन से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ सब पे क्या ना कार्बन है, सब पे क्या बेटा कार्बन है। देखो यहाँ पर कार्बन है तो पहले बॉन्ड को सेटिस्फाइड करा लो। तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, ठीक है। अब इस कार्बन का जो याराना संबंध होता है हाइड्रोजन होता है, जो कार्बन का जोड़ीदार जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है बच्चे। तो यहाँ पर इसने कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया है, 2 बचा हुआ है, तो कौन इसका साथ देगा? हाइड्रोजन देगा, क्योंकि ये सब क्या ना साइक्लिक वाले में हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है। हाइड्रोजन क्या ना हाइड होता है, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर क्या ना देखो 2 हाइड्रोजन भी हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता है। अब चेक कर लो, ये सिग्मा मिल गया, ये सिग्मा मिल गया, ये सिग्मा मिल गया और ये सिग्मा मिल गया। बेटा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या शो करेगा? sp3 शो करेगा। क्लियर हो गया ना?
अब देखो ये कार्बन में अगर sp3 शो करेगा तो क्या ये भी तो वही शो करेगा, क्योंकि दीज कार्बन आर सिमिलर, क्योंकि सारे कार्बन क्या ना सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो ये सब में क्या शो करेगा, sp3 शो करेगा। क्या शो करेगा, sp3 एंड सो ऑन समझो। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में देखो ट्रिक मेरा फॉलो करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। यदि कार्बन में बेटा क्या ना सिंगल बॉन्ड आएगा, यदि कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो बच्चों मेरा इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है, ऑर्गेनिक वाले में स्पेशली यदि कार्बन क्या ना सिंगल बॉन्ड आता है, तो बच्चों मेरा शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक वाले में समझो, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, शॉर्ट ट्रिक मेरा ये है कि कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp3। कार्बन यदि डबल बॉन्ड से शो किया है तो शो करेगा sp2। ट्रिपल बॉन्ड है तो sp आएगा। देखो ये भी अपने आप में गोल्डन ट्रिक है समझो। यदि आप नोटिस कर सकते हो सिंगल बॉन्ड है बच्चे तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड कहीं आ जाए कार्बन में तो sp3 शो करेगा। मतलब ऑर्गेनिक का निकालने का कोई जरूरत ही नहीं समझो, मतलब स्पेशली खाली देखो और आंसर को ठोक दो समझो। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड तो आंसर क्या आएगा, sp3। आओ जरा मैं तुमको इसे वेरीफाई करके दिखा भी देता हूँ। अगर आपके पास समझो ऑर्गेनिक में नहीं निकालने आता है तो मेरे बस इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करो। सिंगल है तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp3। कैसे वेरीफाई करोगे, आओ देखो वेरीफाई करके दिखा भी देते हैं। यहाँ पर क्या ना कार्बन चेक करो कितना बॉन्ड सिग्मा है, देखो 3 पूरा हो चुका है, 2 इधर से 1 इधर से, तो इस कार्बन ने 3 पूरा कर लिया है। एक बचा है इसका हाइड्रोजन, सब में क्या आएगा, हाइड्रोजन शो करेगा, सब में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। चेक कर लो सभी लोग, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब तुम्हें क्या करना है, किसी एक कार्बन को पकड़ लो अच्छे से। चलो मैं टॉप वाले को पकड़ा हूं अच्छे से, तो टॉप वाले को जब पकड़ोगे तो इधर से भी सिग्मा मिलेगा बच्चे, सिग्मा मिलेगा आपके पास, इधर से भी सिग्मा। देखो डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना बॉन्ड मिला, 3 मिला, तो 3 के रिस्पेक्ट में क्या शो किया, sp2 शो किया ना। तो देखो जहां डबल आ गया शॉर्ट ट्रिक क्या है, sp2, जहां सिंगल आ गया sp3। ऊपर वाला एग्जांपल सिंगल का, इस वाले में एग्जांपल बेटा क्या है, डबल का है, तो sp2 आ गया। क्लियर हो गया। नीचे वाले मैंने बता ही दिया था ट्रिपल के साथ sp3 आता है। तो इट्स ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। इस मेरे शॉर्ट ट्रिक से क्या ना कि जितने भी आपके चाहे जेई हो, नीट हो, क्यूट एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, ये स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, आप बहुत आसानी से क्या ना कि इस वीडियो के माध्यम से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। फिर भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई टफ मोस्ट एग्जाम्पल दिखता है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन में, या मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।